जी, परेशानी हम लोग का ये है कि कुछ दिन पहले आपके चैनल के माध्यम से हम ये ब्रिज का जो निर्माण हो रहा था, यहाँ पे हम लोग के जो मिट्टी की परेशानी थी उसके लेके, और हम आपके इसे चैनल के माध्यम से न्यूज़ चलाए थे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ राज खान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ धोलावारी ब्रिज के पास। यहाँ पे आज ग्रामीण फिर जो है देख रहे हैं कि सभी ग्रामीण आक्रोश में है। ये लोग फिर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ परेशानी है और तत्काल यहाँ पे धरने में अभी भी जो हमारे पोठिया प्रखंड के जो सीओ साहब है और प्रशासन की टीम पहुँच चुकी है। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या परेशानी है यहाँ के ग्रामीणों की। सारा चीज़ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए। सर, क्या परेशानी है बताइए। जी, परेशानी हम लोग का ये है कि कुछ दिन पहले आपके चैनल के माध्यम से हम ये ब्रिज का जो निर्माण हो रहा था, यहाँ पे हम लोग के जो मिट्टी की परेशानी थी उसके लेके, और हम आपके इसे चैनल के माध्यम से न्यूज़ चलाए थे। तो अभी मिट्टी यहाँ पे डल रही थी, तो कुछ कारणवश इसमें रुकावट आई है। लेकिन यहाँ तो ठीक है, ये रुकावट आई है, ये क्लियर ठेकेदारी का जो है वो देखेंगे इसको। लेकिन पुल के कोई भी कहीं पे ब्रिज बनता है या कुछ भी बनता है तो उसके साथ साथ एक अल्टरनेट रास्ता होना चाहिए, जिससे पब्लिक को तकलीफ ना हो, आवाम को तकलीफ ना हो। जो अल्टरनेट की सुविधा तो है ना सर यहाँ पे अल्टरनेट की सुविधा नहीं है सर, नहीं, अल्टरनेट की सुविधा ही नहीं। कैसे आना जाना करते यहाँ के लोग कैसे आना, यहाँ पे आते हैं, कोई यहाँ पे लाके बाइक, कोई गाड़ी लाके छोड़ देता है, इधर से पैदल होके पानी इसको पार करते हैं पैदल होके, फिर उस पर जाके गाड़ी पकड़ते हैं। ये सारी परेशानी है। और हम लोग फिर सीओ साहब के पास भी गए थे। सीओ साहब बोले कि चलिए हम ये खुद आते हैं वहाँ पे जहाँ पे कार्य हो रहे हैं। तो यहाँ पे वो कार्यस्थल पे सर आए और आके यहाँ पे सारे इसको देखे, परेशानियों को देखे, और सर आश्वासन देके गया कि ठीक है, हम इसको अगर कोई निजी जमीन के लिए कोई जी कर रहा है तो उसको हम नपाई करके अपने स्तर से हम उसको देख लेंगे, और जल्द से जल्द आप लोगों का ये मिट्टी का ये भरने का यहाँ पे कार्य प्रारंभ करेंगे। अभी फिलहाल मांग हम लोग का ये है कि हम लोग का जो अल्टरनेट रास्ता है वो क्लियर कर दे। ब्रिज तो एक दिन ब्रिज तो बन रही है, ब्रिज के साथ साथ हम लोग अभी अल्टरनेट रास्ता क्लियर कर दे। अल्टरनेट के रास्ता के साथ साथ जितना जल्दी हो सके ये मिट्टी भरवा दे, क्योंकि अल्टरनेट रास्ता तब तक ही काम करेगा जब तक बारिश ना हो। अगर बारिश होती है तो अल्टरनेट रास्ता फिर भी बेकार है। उससे अच्छा है कि हमको अल्टरनेट के साथ साथ ये मिट्टी जितना जल्द हो ये मिट्टी को भराई कर दे। अगर मिट्टी भर देता है यहाँ पे तो हम लोग आने जाने का सुविधा हो जाएगा, हम लोग का दिक्कत परेशानी खत्म हो जाएगी। मेरा नाम मोहम्मद एजाज आलम, वार्ड सदस्य छिपीझारी, वार्ड नंबर 4। सर बताइए, क्या परेशानी है, क्यों आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों सर, ये जो पहली बात है कि ये जो पुल एक ऑलरेडी ये पुल था, पहले ये रास्ता बना हुआ था और पुल भी था, उसको तोड़ करके दोबारा जो निर्माण किया गया, बड़ा किया गया उसको, पुल को। अब जो रास्ता उसको काटा गया, उसको दोबारा जो भरने जा रहे हैं, तो ये लोग जिनकी जमीन साइड में पड़ती है वो लोग ये भरने नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि इसमें हमारी जमीन है, जबकि ये रास्ता पहले से बनी हुई थी और ये चलती हुई रास्ता थी, ये बंद रास्ता नहीं थी कि नया रास्ता है, ऐसा नहीं है। ये तो पहले से ही चल रहा था और उस वक्त कोई रुकावट नहीं किया। लेकिन अब जो दोबारा बन रहा है, लोगों को तकलीफ हो रही है। बरसात में बच्चे जो स्कूल जाते हैं, यहाँ से डूबते हुए बच्चे डूब करके, और बरसात में डूबते हुए बच्चे जाते हैं। साइकिल की परेशानी और गाड़ियों की परेशानी, गाड़ी कोई जाती नहीं है। बच्चे यहाँ से 3-4 किलोमीटर पीछे से गांव है, 4-5 गांव है, 5 गांव के बच्चे पैदल आते हैं 4 किलोमीटर। एक छोटा बच्चा 5 साल का, 3 साल का, 4 साल का 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल चलना उनके लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए, और बाकी जो परेशानी है, बीमार है, कोई डिलीवरी पेशेंट है, इमरजेंसी में बहुत सारे लोग हैं, तो उनके लिए हम सोचते हैं कि रास्ता जो हमारा ये बन जाए, हमारा सिर्फ चलने के लिए, कम से कम इतना ना हो। कौन चीज को लेकर है, क्या परेशानी है? अभी वो लोग रास्ता बनाने, मिट्टी नहीं डालने दे रहे हैं इसमें। क्या सड़क में उनका जमीन पड़ती है? ये सर, ये मेन सड़क में पड़ती है कि नहीं पड़ती है, इसको तो नापने के बाद ही पता चलेगा। अभी आप लोग का क्या मांग है, क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमको रास्ता चाहिए, रास्ता क्लियर चाहिए। तो अभी क्या आश्वासन क्या दिया सीओ साहब जो आए? सीओ साहब कहे कि हम इसको नपाई करेंगे और आप लोगों की तकलीफ को दूर करेंगे। वो तो आश्वासन दे के गया, कि उम्मीद दिला करके गए हैं। आप लोगों को लग रहा है कि होगा? तो सर ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये रास्ता है, ये एक आदमी के लिए नहीं है। मेरा नाम रिजवान अहमद है, धुलावाड़ी।
सर यहाँ पे ग्रामीण काफी ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या परेशानी है? आप यहाँ स्थल में मौजूद है, क्या कुछ परेशानी है सर, बताएं। देखिए, पब्लिक के कहने पे मैं स्थल जांच करने आया हूँ। सभी लोग कार्यालय आए हुए थे, तो मैंने कहा कि स्थल चल के ही देख लेते हैं क्या दिक्कत है। यहाँ जो धूलाबाड़ी में जो ब्रिज का निर्माण हुआ है, उसके अप्रोच पथ में जो मिट्टी की उपलब्धता तो है, लेकिन किसी का कहना है कि रेती जमीन है, वहाँ रेती जमीन बीच में पड़ रहा है, तो उसमें मिट्टी हम लोग भरने नहीं देंगे, जिसकी वजह से बहुत हंगामा उंगामा पहले का हो रखा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमको आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा भी एक बार सूचना दी गई थी कुछ दिन पहले। तो इस फिर बाद में मामला शांत हो गया था। हमने बोला था कॉन्ट्रैक्टर को कि आप रॉयल्टी करके मिट्टी ले लें, तो फिर मामला ठीक था। लेकिन अभी फिर देख रहा हूँ कि रैयती जमीन का मसला है, जिसको लेकर तो आज यही निर्णय हुआ है कि जो रैयती जमीन है उसका मैं अपने स्तर से, अंचल के स्तर से ही, क्योंकि ऐसे अगर रूल्स के हिसाब से चलेंगे तो बहुत पैसा वो टाइम लग जाएगा, और चूंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है, रास्ता बहुत जरूरी चीज़ है, तो अपने स्तर से नापी कराकर जो सरकारी जमीन निकलेगी उस जमीन में मिट्टी भरने की कार्रवाई होगी। उसमें अगर कोई व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसके ऊपर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर एक बात देखा गया है कि पोठिया में कहीं भी ब्रिज बनता है, ब्रिज बनने से पहले उसका अल्टरनेट रास्ता का सुविधा कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग जो भी प्रशासन की टीम, यहाँ पे जितने भी लोग जिम्मेदारान हैं कि कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा यहाँ पे अल्टरनेट रास्ता का व्यवस्था नहीं किया गया है, तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है सर। देखिए, जब आप एक पुल पास करते हैं या पुल के लिए काम करते हैं तो आपको अल्टरनेट डाइवर्जन देना होता है। रमणिया पोखर में भी ऐसा ही कुछ मामला था, डाइवर्जन तो दिया था बट वो बारिश में कट गया था। तो उसके बाद हम लोगों ने लग के कुछ कैसे भी करके नॉर्मल लोगों को आवाजाही के लिए एक रोड की सुविधा उपलब्ध कराई थी। क्योंकि यहाँ भी देना था कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो तो बाद का विषय है, वो चीज़ों के विषय है कि टेक्निकली क्या रॉन्ग थे। टेक्निकल चीज़ों में तो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि वो भवन निर्माण और पुल निर्माण के अंदर आता है। लेकिन लोगों की जो समस्या है उसके लिए मैं काम करूंगा, और अगर डाइवर्जन नहीं दिया उन्होंने तो उसकी सूचना जिला पदाधिकारी को दी जाएगी। तत्काल में जो दिक्कत है उस दिक्कत को निवारण के लिए मैंने कहा है कि अगर आप पिटीशन आज दे देते हैं तो मैं 2 या 3 दिनों के अंदर नापी करा दूंगा, और जो सरकारी भूमि होगी उसमें मिट्टी भरना ही है, ताकि ये पुल चालू हो सके। क्योंकि पुल इतना बन गया है और चालू नहीं होगा तो फिर इसकी भी कोई फायदा नहीं है। तो एक बार जब चालू हो जाएगा, उस बीच में अगर कोई महिलाओं को लाकर या कानून व्यवस्था बिगाड़ने का या रोकने का काम करता है तो उसके लिए पुलिस की मदद ली जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू।